हमारे मध्य में हम सबके परम पूज्य स्वामी जी महाराज और परम पूज्य संत शिरोमणि पधार रहे हैं। मैं एक बार महाराज जी को सुन। हम सब तालियों की गड़गड़ाहट से परम पूज्य विश्व वंद्य संत पूज्य बापू का इस नवनिर्मित सभागार में पहला यह दिव्य भव्य आयोजन और एक महान संत की इस महान पावन भूमि में ये शुभागमन हो रहा है। मराठी में कहा जाता है, साधु संत आले घरा तोच दिवाड़ी दसरा। जब साधु संतों का आगमन हो जाता है घर में तो वही दीपावली है, वही विजयादशमी है। आज हमारे लिए दीपावली का, विजयादशमी का, होली का, महाकुंभ का, सबका पूंजीभूत आशीर्वाद प्रदान करने के लिए परम हम रोम रोम से उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और अब पूज्य स्वामी जी महाराज आदरणीय श्री ललित मोहन जी और जिन्होंने पुरुषार्थ करके पूरे विश्वविद्यालय के निर्माण में उनका बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, तो आदरणीय ललित मोहन जी जो हमारे महाप्रबंधक हैं पतंजलि योगपीठ के, तो पूज्य बापू को पुष्प अर्पित करके उनको प्रणाम करेंगे। आदरणीय डॉक्टर महावीर जी, आदरणीय श्री कुलभूषण कैन साहब, कुलभूषण कैन जी, दे दो कुलभूषण जी को दे दो। तो बैठ मैंने बापू को बोला अब तो घूंघट की पट खोल। आजकल सबको घूंघट करना पड़ता। तो पतंजलि विश्वविद्यालय के प्रांगण में इसका जो भी औपचारिक उद्घाटन जब होगा तब होता रहेगा। इसका आध्यात्मिक उद्घाटन पूज्य बापू के चरण अरविंद से आज हुआ है। और सभी बालक अभिभूत हैं, क्योंकि आचार्य कुलम का जब उद्घाटन हुआ था तो पूज्य बापू और हमारे सभी श्रद्धेय संत चरण और इस समय जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, उनके पवित्र सब महापुरुषों के करकमलों से जिस आचार्य कुलम का उद्घाटन हुआ था पूज्य बापू जी, अब उसका पिछले साल 12वीं कक्षा का बैच निकल गया, अब दूसरा बैच निकला है। दूसरा बैच अभी तैयार है 12वीं कक्षा का, और सब बच्चों ने 70, 80, 90% से ऊपर लाए और 99.67% तक बच्चे मार्क्स लेके आते हैं। ये तो इनका एकेडमिक का है। और विद्याभ्यास के साथ योगाभ्यास और श्रेष्ठ व्रतों के सात्विकता के दिव्य अभ्यासों में बच्चे पल रहे हैं।
तो ये बाईं तरफ तो आपने जो पौध लगाई थी आचार्य कुलम की, ये बेटियां हैं और पीछे इनके बेटे हैं। ये तो आचार्य कुलम के बालक और बालिकाएं हैं। और फिर नई पौध उसके बाद और शुरू हो गई पतंजलि गुरुकुलम की। अब उसकी सबसे छोटी पौध तो जब आप फुर्सत में आएंगे 2, 2.5, 3 साल की शुरू हुई है। और उसके बाद में चौथी कक्षा माने LKG UKG से स्टार्ट करके 3-3, 4-4 साल के बच्चों को 3-4 शास्त्र बापूजी स्मरण हैं, ऐसे बालक तैयार हो रहे हैं। और ये जो बैठे हुए हैं इनको करीब 5-5, 10-10 शास्त्र स्मरण हैं भगवत गीता से लेकर के, और किसी को 7, किसी को 9 उपनिषद और पंचोपदेश, अष्टाध्यायी, धातु पाठ, लिंगानुशासन, फिट सूत्र आदि 5 से 10 शास्त्र इन छोटे छोटे पतंजलि गुरुकुलम के जो बच्चे बैठे हुए लाल लाल ड्रेस में आप देख रहे हैं, इन्हें स्मरण किए। एक बार सब बालकों का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। तो ये पतंजलि गुरुकुलम के बालक और बालिकाएं हैं। एक देवप्रयाग में हिमालय में श्रद्धेय आचार्य श्री का भी आगमन हुआ है, तो उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन। बैठो बच्चे। तो मैं बच्चों का इंट्रोडक्शन ही दे रहा था। और ये पूज्य बापू जो पहले जहाँ आप आचार्य कुलम का उद्घाटन करके गए थे, वहाँ पतंजलि वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम अपने सन्यासी भाई बहन तैयार हुए, जिन्होंने व्याकरण महाभाष्य की परंपरा, व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, उपनिषद, वेद शास्त्र, सब शास्त्रीय परंपरा जो हमारे ऋषियों ने बनाई थी, उस शास्त्रीय परंपरा में शिक्षा दीक्षा की परंपरा काफ़ी क्षीण हो गई थी। तो पतंजलि विश्वविद्यालय में जैसे हमारे सनातन काल में विद्या परंपरा चलती थी, उसी विद्या परंपरा के हमने BA, MA और PhD के कोर्स बना कर के DLIT तक के कोर्स बना के, ये जो आपके सामने सन्यासी हैं इन्होंने BA, MA, PhD और कुछ ने DLIT कर लिया है। तो ये हमारे सन्यासी हैं जो अपने ऋषि परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। तो ऐसे ये एक छोटा सा परिचय इनका। विश्वविद्यालय के बच्चे अभी, क्योंकि उनकी थोड़े से बच्चे शेष रहे, बाकी की अभी परीक्षा हो गई थी तो वो सब चले गए। भारत का पूरे कोरोना काल में चलने वाला एकमात्र जो एक दिन के लिए भी बंद नहीं हुआ, वो पतंजलि गुरुकुलम, वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम और आचार्य कुलम यहाँ पर है। बीच में आचार्य कुलम के बच्चे थोड़ा सा इनको होम सिकनेस होने लगी, तो एक बार इनको घर भेजा, लेकिन वापस सबको बुला करके और सबका कोरोना टेस्ट करवाया, और एक भी पतंजलि का बच्चा कोरोना संक्रमित नहीं हुआ। बाप, ये हमारे इन बच्चों का डिसिप्लिन, और सब योगी बालक हैं। कोरोना तो बहुत दूर की बात रही, इनको सर्दी जुकाम होना भी भूल गया। तो ऐसे पवित्र बच्चे हैं हमारे। और आज हम जब इस हॉल में प्रवेश किए तो बापू बस थोड़ी ऊपर की कुर्सी लगानी बाकी है, तो हमने कहा कि बापू आ ही रहे हैं तो आपके सन्निधि से ही इसका पहला कार्यक्रम हो। तो एक बार जो नए बच्चे हैं, बाकी तो सब बच्चे जानते हैं पूज्य बापू को, सारा देश जानता है। बच्चों, तुम्हारी 3 पीढ़ियां बापू को जानती हैं। तुम्हारा बापू, तुम्हारा दादा, तुम्हारा परदादा। ऐसे हमारे बापू बाबा यहाँ पर है। तो तुम्हारी 3 पीढ़ियां और चौथी तुम यहाँ पर बैठी हो। 4 पीढ़ियां भगवान राम का चरित्र सुनते सुनते, जिनमें अपने उस देव संस्कृति का, अपनी ऋषि संस्कृति का, अपनी सनातन परंपरा का मूर्त रूप से दर्शन करती हैं, ऐसे बापू हमारे बीच में हैं। पूरे पतंजलि परिवार की ओर से पुनः उनका हम अभिनंदन करते हैं। अब हमारी तो जितनी उम्र हो गई है उतनी तो बापू को कथा करते करते उम्र हो गई है। कितना वर्ष થઈ ગયા बापू? 76 रनिंग ना
76 ना थे क्या आप? अरे कथा करते करते 60, तो हमारे पैदा होने से 5 साल पहले से बापू कथा कर रहे हैं, मेरे पैदा होने से पहले। तो और माने पूरा देश, पूरी दुनिया जो भगवान राम के चरित्र को जानता है वो पूज्य बापू को श्रद्धा रखता है। ऐसे हमारे पूज्य बापू हैं। और बापू ने कथा को गाया ही नहीं, उस कथा को जिया है। और ये जीवन का एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है कि हम किसी महापुरुष को अपनी आंखों से जीवंत रूप में उनका दर्शन करें। हमने स्वामी विवेकानंद को, महर्षि दयानंद को, हमने चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह को, महात्मा गांधी को अपनी आंखों से नहीं देखा है। और भी जो हमारे प्राचीन ऋषि हैं, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि को अपनी आंखों से नहीं देखा है। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हम अपनी आंखों से पूज्य बापू को जीवंत रूप में देख रहे हैं। और ये सौभाग्य हमारे जीवन भर हमें प्रेरणा देता रहता है, क्योंकि महापुरुषों का जो दर्शन होता है, उनकी उपस्थिति होती है, उसका एक बहुत गहरा संस्कार होता है, दर्शन का संस्कार। और उनकी जो दिव्यता है वह हमारे शरीर, इंद्रियों, मन, प्राण, आत्मा को तरंगित करती है, दिव्यता से आपूरित करती है, हमें आह्लादित करती है। और ऐसे एक ऋषिकल्प महापुरुष के, एक आप्त पुरुष के, एक आप्त काम, आत्मकाम, एक निष्काम, एक आत्मवित, ब्रह्मवित महापुरुष के दर्शन करना हमारा सौभाग्य होता है। और मैंने तो सबसे पहले, जैसे आप सब बच्चे यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, और आयुर्वेद अभी मेरे को आया कि पतंजलि आयुर्वेद के भी हमारी कुछ विद्यार्थी अभी यहाँ पर हैं, और कुछ की परीक्षा शायद हो गई है तो कुछ गए। तो उत्तराखंड में पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज के बच्चों का भी सर्वश्रेष्ठ परिणाम रहा है, तो सब उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन है। तो हमने तो 25 या 27 साल पहले पहली बार बापू को गंगोत्री में देखा था। तब से हमारा बापू के साथ में कैसे क्या प्रेम हुआ हमको नहीं पता, और वो प्रेम कैसे आगे बढ़ता रहा। तो तब जो लास्ट पंक्ति में बच्चे बैठे ना ऊपर, वो तो अभी तो आप तो ऊपर हो, काफ़ी नज़दीक आ गए हो। ऐसे हमने करीब करीब आधा किलोमीटर दूर से बापू को देखा होगा। तो हमको लगता था इन बापू के पास एक दिन जाके बात करनी है हमको। तो लेकिन पता नहीं था कि बापू से बात कैसे होगी। और भगवान ने ऐसा कोई प्रारब्ध या भगवान का विधान कि अब बापू हमको हृदय से बहुत प्रेम करते हैं, यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और माने जैसे कोई बड़ा, कोई गुरु, कोई भगवंत अपने आश्रितों को सदा संभालते रहते हैं, तो बापू हमको संभालते रहते हैं, आशीष देते रहते हैं। और मैंने लगभग 99% देखा, कोई भी बड़ा दिन होता है, त्यौहार होता है, पर्व होता है, तब मैं सुबह सोचता हूँ कि आज मैं पहले बापू को अभी फ़ोन करके आशीर्वाद लूँगा। होली है, दिवाली है, नया वर्ष है, कोई भी। तो जब मैं सोचता हूँ तो उससे पहले लगभग 99% पहले ही बापू का फ़ोन आता है और हमको आशीर्वाद देते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे ही कभी 15-20 दिन में, महीने में बापू को कोई जो भी आशीर्वाद देते रहते हैं। आज मैंने बापू से प्रार्थना की कि महाकुंभ हरिद्वार में है, इतने सब बच्चों को वहाँ लेके नहीं जा सकते, कई प्रकार के प्रोटोकॉल्स हैं उसके। तो हमने बापू से उन्होंने प्रार्थना की कि बापू आप आके बच्चों को आशीषित करें, अनुग्रहित करें। और ये बच्चे घंटे भर से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं बापू।
हाँ, तो सतवा बाबा ये भी हमारा बहुत प्यारा बालक है। ऐसे तो बहुत बड़ा महंत है ये। इनके गुरुजी वाराणसी के बहुत तपस्वी सतवा बाबा, तो उनके जाने के बाद आदरणीय श्री अशोक सिंघल जी मुझे पहली बार वहाँ लेके गए और मुझसे बोले कि बाबा आपको इनको संभाल के रखना है, और ये बापूजी के कृपा पात्र हैं बहुत, और हमारे अनुज हैं। तो एक बार सतवा बाबा का भी एक बार खड़े हो जाओ, ये बहुत जोरदार अभिनंदन है इनका भी। बहुत प्यारे ये हमारे तपस्वी योगी जितेंद्रिय और पूरा धर्मनिष्ठ हमारे ऐसे संत महापुरुष हैं। मैं अभी कुछ अधिक न कहता हुआ, हम तो सब आज बापू का आप खूब आनंद करा हुआ। ये बच्चे तो सब कथा तो नहीं सुन पाते ज़्यादा, तो आज आपका वचनामृत आपकी उपस्थिति बहुत बड़ी प्रेरणा है, लेकिन आप सबको थोड़ा आनंद कराओ बापू। तो एक बार पुनः बापू का सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिसकी परम चेतना की छाया में हम सब बैठे हैं, तो भगवान पतंजलि भगवान की परम चेतना को मैं प्रणाम करता हूँ। और योग को केंद्र में रख करके न जाने एक युवा सन्यासी क्या कर सकता है, वो जिसने स्पष्ट रूप में दुनिया को दिखा दिया। ऐसे हमारे परम पूज्य बाबा जी को मेरा प्रणाम।
पूजनीय आचार्य श्री, आप भी बहुत आदर और प्यार करते हैं, आपको भी प्रणाम। साथ में आए पूजनीय सतुआ बाबा, मोहन बाबा और मंच पर विराजित इस पावन स्थान में जो जो विविध प्रकल्प चलते हैं उसकी सेवा में लगे हुए हैं ये सब आदरणीय वडील, आप सब युवा यतिगण और आप सभी छोटे बड़े सभी बच्चे, जो जो अभी हमने सुना, आप सभी को भी, आप सबको देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। सभी को मेरा प्रणाम। अभी करीब 30 मिनट के 35 मिनट हमने यहाँ का जो दर्शन किया, मैं तो थोड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि ये सब कैसे होता होगा। ये कौन चित्रकार है, कौन चित्रकार है जो इतनी दिव्य सृष्टि का निर्माण कर सकता है। हम तो मिलते रहते हैं, मैं तो यहाँ 9 दिन रहा हूँ, यहाँ की रोटी खाई है, औषधि युक्त रोटी खाई, स्वदेशी रोटी खाई, आत्मनिर्भर बनाने वाली रोटी खाई। और बाबा ने मेरे लिए खास विशेष रूप से विश्राम कक्ष बनाया था, वहीं हम रहे। और बापू की प्रसादी की संत कुटीर में ही हम रहते हैं। और इस बार नवरात्रि में शायद मैं यहाँ कथा का गायन करता, बात भी तो हुई थी, लेकिन कुछ वचनबद्धता थी और बाबा कभी मुझे दबाव नहीं डालते, यही उसका आपका औदार्य है। मैं बता नहीं सकता कि हमारा संबंध बाबा के साथ, आचार्य जी के साथ, आप सभी के साथ मेरा आंतरिक संबंध कितना घनिष्ठ है, मैं बता नहीं पाता। और कभी मुझ पर दबाव नहीं डालते। तो मैं अब जल्दी हरिद्वार में पतंजलि में कथा कहने के लिए आऊंगा। जब 1-2 साल में बाबा कहेंगे, अपनी संस्था में आऊंगा, उस समय बहुत संवाद करेंगे। मैं तो इसी बात से आश्चर्यचकित हूं कि योग को केंद्र में रखते हुए एक महापुरुष कितना कर सकता है। ये कुछ लोकोत्तर है, मानवीयतर है। इतनी प्रसन्नता होती है कि मुझे कभी कभी हम बात करते हैं तो यहाँ की सभी एक्टिविटी जो है उसके बारे में बाबा संक्षेप में बताते रहते हैं कि ये है। मैंने कभी अपने ढंग से आश्रम की व्याख्या की थी कि कलिकाल में जिस समय में हम जी रहे हैं, आदमी का एक कलिकाल भी मलिन है, मानव का मन भी मलिन है। ऐसे समय में आश्रम की परिभाषा क्या होनी चाहिए? वो मैं बोलता है
कहीं मेरे मन में जो आया, आश्रम की जो एक परिकल्पना, वो बातें किसी आश्रम में 2-5% दिखती है, 10% दिखती है, 20 दिखती है। मुझे कहने में जरा भी अतिशयोक्ति महसूस नहीं हो रही है। खबर नहीं, आश्रम की मेरी परिभाषा को मानो चरितार्थ करने के लिए बाबा ने ये सृष्टि रची।